आपका क्वेश्चन है इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो ये आपका कंटिन्यूशन है लास्ट क्वेश्चन का। तो हमको पता है कि इसमें टोटल आउटकम कितने हैं 36। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 है ना, क्योंकि पेयर है, पेयर ऑफ डाइस। अब देखो क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर, सम लेस देन 6। तो लेस देन 6 से सम होना चाहिए, दो डाइस का सम शुड बी लेस देन 6। तो क्या क्या हो सकता है देखो, 5 4 3 एंड 2। 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 + 1 = 2। तो ये आपके सब होने चाहिए। ठीक है, अब हम डाइस लेते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में 1 ले लिया तो सेकंड में 4, फिर 2 ले लिया तो यहां पर हो गया 3, फिर 4 ले लिया तो यहां पर हो गया 1, फिर यहां पर 3 ले लिया तो यहां पर हो गया अगेन 2। तो टोटल इज 4 नाउ। ये 4 के लिए क्या है आपके पास में, 1 है एंड सेकंड में आपको 3 लेना है तभी 4 होगा। फिर 2 है, फिर इधर भी 2 लेना है, फिर इधर 3 है तो इधर 1 लेना है। तो ये हो गया आपका 3। टोटल आउटकम इज 3 नाउ। अब 3, तो फर्स्ट में अगर हमने 1 लिया तो सेकंड में आपको 2 लेना है, और फर्स्ट में अगर आपने 2 लिया है तो सेकंड में आपको 1 लेना है। तो ये हो गया आपका 2। नाउ 2 के लिए आपको क्या करना है, 1, और सेकंड में भी आपको 1 ही लेना है। ठीक है, तो दिस इज 1 नाउ। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 7, 7 + 3 इज 10। तो ये हो गया आपका 10/36। इसको कट करो, 2 से कट करो, यू विल गेट 5/18। ठीक है, नाउ सेकंड वाले में आ जाओ। यहां पर देखो क्या है, सम लेस देन 7। तो लेस देन 7 का मतलब क्या है, आपका 6 होना चाहिए, नेक्स्ट 5 होना चाहिए, 4 3 एंड 2। तो 5 4 3 2 हमने ऊपर कर लिया देखो, तो टोटल इज 10 नाउ। तो ये आपके 10 है। अब सिर्फ आपको 6 वाला करना है। ठीक है, तो 6 कैसे आएगा आपका, 1 फर्स्ट वाले में 1 ले लिया तो सेकंड वाले में आपको 5 लेना है। ठीक है, फिर 2 ले लिया तो सेकंड वाले में आपको 6 लेना है, तभी आपका 4 लेना है। तो 2 and 4 is 6, 1 5 is 6, फिर 3, फिर अगेन 3, फिर 4, फिर इधर 2, फिर 5, इधर 1। ठीक है, तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5। तो 10 + 5 is 15। तो 15/36। तो 3 से ये कट हो रहा है, तो हमने कट कर दिया इसको 3 से। तो ये हो गया 5 ऊपर और नीचे हो गया 12, तो 5/12। ठीक है, फिर देखो क्या बोला है, अ सम मोर देन 7, 7 से ज्यादा। तो यानी कि आपका 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 8 के लिए देखो आपके पास में क्या है, 2 and 6। फर्स्ट में 2 लिया, सेकंड में 6 आना चाहिए। फिर आपका 3 है, फिर 5 4 4 5 3 6 एंड 2 9 के लिए। तो ये आपका 8 का हो गया। 9 के लिए क्या है आपका, स्टार्टिंग करो 3 के साथ 6,
नेक्स्ट 4 के साथ 5, 5 के साथ 4, 6 के साथ 3, 10 के लिए क्या है आपके पास में 4 and 6, 5 and 5, 6 and 4 is 10. 11 के लिए आपके पास में क्या है 5 and 6 and 6 and 5 दो है, और 12 के लिए आपके पास में है 6-6 ओनली। तो टोटल कितने निकले हमारे, देखो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया आपका 15/36 अगेन। तो 15/36 इज नथिंग बट 5/12। ठीक है ना। अब देखो इसने क्या बोला है, एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब होता है क्या कि आपको एक बार ही लेना है, मिनिमम 1। तो यू कैन, आपके 6 नंबर्स हैं, एज्यूम एनी 1 नंबर, एज्यूम एनी 1 नंबर। तो हमने एज्यूम किया 1 नंबर, 2 नंबर सपोज, तो 2 नंबर हमने अज्यूम किया। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर है वो आपका एटलीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यू कैन सी हमने 2 अज्यूम किया था, तो सेकंड वाले में आपका 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है ना। अब यहां पर तो हमारा फर्स्ट डाई है। अब हमने क्या किया, ये सेकंड नंबर हमने सेकंड वाले में फिक्स कर दिया, सेकंड में। तो फर्स्ट वाले में आपका 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। इसमें आपको एक ही नंबर एज्यूम करना है। नाउ यू कैन सी, यहां पर देखो 2 and 2 इधर भी है, 2 and 2 इधर भी है, तो टोटल देखो कितने हैं, 6 + 6 इज 12, और ये देखो आपका डबल है -1, है ना, रिपीट हो रहा है, 12 - 1 दैट इज इक्वल टू 11/36। तो दिस इज योर आंसर नाउ।